बाबूजी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मैया जी और गोगा जी। बाबूजी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मैया जी मांगलिया और गोगा जी। बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मैया, बाबूजी हड़बू जी रामदेव मांगलिया मैया। पांचों पीर पधार गोगा जी जिया, पांचों पीर पधार गोगा जी की तरह। सर्वप्रथम अपन देखते हैं बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी राठौड़ का जन्म कोल्लू फलोदी में हुआ था। बाबूजी राठौड़ का जन्म कोल्लू फलोदी 1239 ईस्वी में हुआ था। पिता थे इनके दांडल जी राठौड़, ये भी राठौड़ परिवार के अंदर थे। बाबूजी राठौड़ और इनके पिता दांडल जी राठौड़ थे। माता इनकी थी कमला देव, पत्नी थी फूलम देव और दूसरी पत्नी, इसका दूसरा नाम था सुप्यार देव। घोड़ी का नाम, ये पत्नी से सुप्यार देव या फूलम देव अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट के अंदर सूरजमल सोडा थे, उसके अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा, उसकी पुत्री थी। घोड़ी केसर कालवी देवल सारण की घोड़ी थी, घोड़ी थी केसर कालवी देवल सारण की घोड़ी थी, देवल सारण की। बाबूजी थे राठौड़, लोक देवता के उपनाम। बाबूजी के उपनाम, लोक देवता बाबूजी के उपनाम। गोरक्षक यानी गोरक्षक, पहला गोरक्षक देवता, इन्होंने गायों की रक्षा है तो इन्हें गोरक्षक देवता कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। और प्लेग रक्षक देवता, तो इनके प्लेग बीमारी होती है वो इनकी प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। ऊंटों के देवता, ऊंटों के भी इन्हें देवता मान जाते हैं। प्लेग बीमारी होती है तभी इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि बाबूजी की, ऊंटों के देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम बाबूजी को जाता। मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ के अंदर ऊंट बाबूजी ने लाए थे। प्लेग ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी है। ऊंट पालक जाति कौन सी, रायका या रेबारी। इन्होंने अपने आराध्य देव मानते हैं। ऊंट पालक जाति रायका जो होते हैं वो बाबूजी को इनका आराध्य देव मानते हैं। देसू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। देसू गांव फलोदी के अंदर बाबूजी युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाबूजी महाराज की समाधि देसू फलोदी के अंदर, इनकी समाधि कहां है, देसू फलोदी में। ये इंपॉर्टेंट है। पीटीटी, एसटीसी और आरएस में भी आए हुए सवाल, ये तीनों भर्तियां में आया हुआ है। सहयोगी इनका सांदा, डामा, हरमल, रेबारी। इनके बाबूजी के सहयोगी थे सांदा, डामा और हरमल रेबारी। बाबूजी का बहन है जिंद्रा खीसी। कौन था इनका, जिंद्रा खीसी। जयमल नागौर, जायल नागौर देवल सारणी की गाय सुरा कर लेके गया था। जिंद्रा खीसी जायल नागौर की देवल सारणी की गाय सुरा कर लेके गया था। समाधि इनकी देसू गांव फलोदी, यही युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। देसू फलोदी के अंदर समाधि इनकी है, देसू फलोदी गांव के अंदर, और यही युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाबूजी राठौड़ ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। इनका मंदिर कोलूमंड फलोदी, मेला क्षेत्र मावसे को पड़ता। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर के अंदर। बाबूजी के अंदर 3 मंदिर, एक तो पहला मंदिर है कोलूमंड फलोदी, दूसरा अन्य मंदिर है आहड़ उदयपुर के अंदर। इनका मेला क्षेत्र अमावस्या को पड़ता, क्षेत्र अमावस्या को पड़ता। बाबूजी के गाथा गीत, बाबूजी के पवाड़े या वीर गाथा माठ वाद्य यंत्र के साथ बनाए जाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र। ये इंपोर्टेंट कर देना, वाद्य यंत्र का भी सवाल पूछ सकते हैं। बाबूजी का पवाड़े या वीर गाथा या बाबूजी के गाथा गीत है, कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। कौन कौन से, नायक और रेबारी, इन दोनों जाति के द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, नायक व रेबारी। बाबूजी की फाड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण अथा वाद्य यंत्र के साथ बांसी जाती है। बाबूजी की फाड़ होती है तो नायक जाति के लोगों द्वारा रावण अथा वाद्य यंत्र के साथ बांसी जाती है। नायक जाति के द्वारा रावण अथा वाद्य यंत्र, रावण अथा के वाद्य यंत्र के साथ बांसी जाती है। प्रमुख रचना, इनके बाबूजी की प्रमुख रचना कौन कौन सी थी, इन्होंने क्या क्या रचना लिखी थी। एक तो बाबू प्रकाश ओसिया मोड़ जी, बाबूजी रा संत बिट्टू मैया जी, बाबूजी रा सोटा रामनाथ कविया, बाबूजी रा दोहा लखराज, बाबूजी के गीत बांकीदास और बाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी संडावत। बाबूजी की रचना कौन कौन सी है, प्रमुख रचना इनकी 5 है। एक तो बाबू प्रकाश ओसिया मोड़ जी, एक बाबूजी रा संत बिट्टू मैया जी, बाबूजी रा सोटा रामनाथ कविया, बाबूजी रा दोहा लखराज और बाबूजी के गीत बांकीदास और बाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी
सुंडावत। कौन का है? तो लक्ष्मी कुमारी सुंडावत। और पाबू जी के पिता जो धांधल जी राठौड़ थे ना, जो धांधल जी मारवाड़ राव शासक आस्थान के पुत्र थे, मारवाड़ शासक राव आस्थान के पुत्र थे। कौन? पाबू जी राठौड़। दूसरे लोक देवता हड़बूजी सांकला। दूसरे लोक देवता कौन से? हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मामा जी के भाई थे, मामा मोचेरे भाई। किसके? रामदेव जी के। कौन? हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मामा के लड़के। इनका जन्म बुंदेल नागौर के अंदर हुआ था। हड़बूजी सांकला का जन्म कहां पर हुआ था? बुंदेल नागौर के अंदर। इनके पिता का नाम मेयाजी सांकला था। हड़बूजी के पिता का नाम क्या था? मेयाजी सांकला। इनके गुरु थे बालीनाथ जी। हड़बूजी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। इनका उपनाम है सुकुन शास्त्र के ज्ञाता। उपनाम है सुकुन शास्त्र के ज्ञाता, मतलब हगुण देखन जावे। ठीक है, जो कहीं भी जाते थे लोग तो इनके हड़बूजी की पूजा करके जाते थे, कोई शुभ कार्य करने के लिए हड़बूजी की पूजा करके जाते थे, ताकि इनको तभी इनको मानते सुकुन शास्त्र के ज्ञाता। अगर माने कि हड़बूजी के दर्शन हो गए कहीं तो फिर इनका काम सफल हो जाता है, कोई जो भी कोई नया काम कर शुरू करते हैं। इनका वाहन सिया, हड़बूजी की बैलगाड़ी। सिया है ना, हड़बूजी की बैलगाड़ी। बैंकटी गांव मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। जो हड़बूजी की बैलगाड़ी थी, इनका वाहन क्या है? बैलगाड़ी। इनकी पूजा की जाती कहां पर? बैंकटी गांव के अंदर। ठीक है, हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया था। राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया था वापिस। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने, और राव जोधा को इसे हड़बूजी ने क्या दी? कटार भेंट में दी थी। राव जोधा को हड़बूजी ने क्या भेंट में दी थी? कटार राव जोधा को दी थी। राव जोधा को कटार भेंट की थी। किसने की थी? हड़बूजी ने। हड़बूजी ने राव जोधा को कटार भेंट में की थी। किसके लिए? इनके आशीर्वाद के लिए। हड़बूजी ने आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार किया था। हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने हड़बूजी को कटार भेंट की थी।